नमस्कार साथियों। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास लेकर। प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक क्लास में हम लोगों ने लाभ हानि के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ा था और आज हम इसके टाइप टू क्वेश्चंस को उठा रहे हैं। तो क्या है टाइप टू क्वेश्चंस, उसको आप समझ लीजिए। जब हम एक वस्तु को एक बार बेचते हैं तो कितना क्रय मूल्य होगा, कितना विक्रय मूल्य होगा, कितने प्रतिशत लाभ होगी, कितने प्रतिशत हानि होगी, ये हमने पहले वीडियो में देखा था। लेकिन आज के वीडियो में जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं वो ऐसे हैं कि जब हम एक वस्तु को दो बार बेचते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए, एक वस्तु को जब दो बार बेचा जाता है तो उस पर आधारित क्वेश्चंस को हमने टाइप टू क्वेश्चंस में लिया है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन भी तीन प्रकार के होते हैं जब हम एक वस्तु को दो बार बेचें। तो उसमें भी एक प्रकार का प्रश्न हमने आज के क्वेश्चन क्लास में लिया है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बोर्ड पर डिस्प्ले है। कंसेप्ट बेसिक कुछ नहीं है, पिछली क्लास को आपने देख लिया, वहीं से आप क्वेश्चन को पकड़ लेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि एक वस्तु को 450 रुपए में बेचा तो मुझे 25% की हानि हुई। अब हम उसे किस मूल्य पर बेचें कि 50% का लाभ हो। अच्छा, इसमें क्या है कि सेलिंग प्राइस को दो प्रकार से बताया गया है हर क्वेश्चन में। आज के वीडियो के सारे क्वेश्चंस में यही बात है, सेलिंग प्राइस को दो प्रकार से बताया गया है, एक तो एग्जैक्ट और एक परसेंटेज में। ठीक है, तो अगर इस प्रश्न की पहली लाइन को आप पढ़ें तो कहते हैं कि एक वस्तु को हमने 450 रुपए में बेचा गया है, तो 450 रुपए सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक है, 25% की हानि हो गई हमको। अच्छा, आप देखिए कि सेलिंग प्राइस हमको 450 रुपए है, यहां पर लॉस कितना है, 25% का लॉस है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए कि जब मैंने 25% कम में बेचा, 100% की कोई भी आर्टिकल होती है, कॉस्ट हर आर्टिकल की कितनी होती है, सीपी जो है वो हर आर्टिकल की 100% होती है। 25% कम में बेचेंगे तो बेचेंगे हम कितने में, 75% में। ये छोटी सी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, समझ लीजिए। अगर हम लॉस 25% उठा रहे हैं एक आर्टिकल को बेचने में, अब आर्टिकल तो 100% का ही होगा, कॉस्ट तो 100% ही होगी, और 100% की एक वस्तु है, 25% कम में बेचते हैं तो बेचेंगे हम कितने में, 75% में। तो यहाँ पर 450 रुपये भी हमारा सेलिंग प्राइस है एग्जैक्ट, और 75% भी हमारा सेलिंग प्राइस है परसेंटेज में। तो सेलिंग प्राइस मैं क्या बोल सकता हूं कि जो 75% है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, जो 75% है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 450 रुपए के बराबर है। इतना क्लियर हुआ आपको। तो 75% का मान कितना हुआ, 450 रुपए। ठीक, अब वो कहते हैं कि हमको 50% का लाभ चाहिए। भैया, अब एक नई कंडीशन दे दी कि वो कह रहे हैं कि हमको लाभ चाहिए 50%। लाभ कितना चाहिए हमको, 50%। अच्छा, मैं बोलता हूं कॉस्ट तो हमेशा 100% होती है, तो ऐसी स्थिति में सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 150%। क्लियर है। जब हमको लाभ 150% चाहिए और सीपी तो हमारी 100% ही होती है, तो फिर हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 150%। इसकी वैल्यू हमको निकालना है। वो यही तो कह रहा है कि 50% लाभ चाहिए तो हम वस्तु को कितने रुपए में बेचें, हम 150% में बेचेंगे। तो हमें निकालना क्या है, 150% की वैल्यू क्या होगी। तो 75% की वैल्यू हमको 450 रुपये दी है और 150% की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो आप देखो 75% की वैल्यू 450, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 450 बटे 75। तो 150% की वैल्यू क्या होगी, 1% का वैल्यू यहाँ आराम से लिख देता हूँ। 1% कितना होगा, 450 बटे 75। तो हम 150% कितना होगा, 150 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 50, 75 दूनी 150, और ये कितना आ गया, 900 रुपये। तो आंसर कितना हुआ, 900 रुपये। तो यदि हम वस्तु को 900 रुपये में बेचते हैं तो हमको 50% का लाभ होगा, यानी 150% पर बेचेंगे। 150% पर बेचेंगे मतलब 100% तो कॉस्ट है, प्लस 50% का हमको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो
ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आज की क्लास के सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। वो कह रहे हैं कि एक आर्टिकल को हमने 25% लॉस पर बेचा। जब हम 25% लॉस पर बेचेंगे तो बेचेंगे हम 75% में। ठीक है। अब उसी आर्टिकल को हम 50% गेन पर बेचना चाहते हैं, तो 50% गेन पर बेचना चाहेंगे तो बेचेंगे हम 150% पर। ठीक है। तो 75% पर हम बेच रहे थे, 75% पर हम बेच रहे थे और हम चाहते हैं 150% पर बेचना। अब 75% भी हमारा सेलिंग प्राइस है, जो किसके बराबर दिया है, 450 के बराबर। 75% का मतलब 450 रुपये, और हमें मतलब किसका निकालना है, 150% का, क्योंकि हमको 150% पर बेचना है वस्तु को, तभी तो हमको 50% लाभ होगा। तो 75% का मतलब 450 रुपये, तो 150% का मतलब कितना होगा। वैसे भी आप देखो 75 का 150 दो गुना है, तो 450 का दो गुना कितना होगा, 900 रुपये। तो बच्चों ये बात समझ में आई होगी आपको। 75% भी सेलिंग प्राइस है, प्रतिशत में है, 450 रुपये भी सेलिंग प्राइस है, एग्जैक्ट है। तो 75% का मतलब जब 450 है तो 1% का मतलब 450/75 रुपये होगा। हमको क्या निकालना है कि हमको 50% लाभ पर वस्तु को बेचना है, और जब हम 50% लाभ पर वस्तु को बेचेंगे तो बेचेंगे 150% पर। तो हमको 150% का सही मान निकालना है। तो 1% इतना है, तो 150% कितना होगा, इसमें 150 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आ गया 900 रुपये। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन भी हमारे इसी प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वो कह रहे हैं 1140 रुपये प्रति खिलौनों के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। अब मैं स्पीड से सवाल को लिखूंगा। देखो 5% की हानि हो रही है, इसका मतलब हम बेच रहे हैं 95% में, है ना। 5% की हानि हो रही है हमको वस्तु को बेचने पर, इसका मतलब बेचेंगे हम 95% पर, और बेच कितने में रहे हम, 1140 रुपए में। तो 95% का मतलब 1140 रुपए। वो कह रहे हैं कि हमको 5% लाभ पर बेचना है, 5% के लाभ पर बेचना है। तो 5% के लाभ पर एक वस्तु को बेचोगे तो बेचोगे 105% पर। तो हमें 105% की वैल्यू निकालनी है। तो बात समझे आप। तो न जब हम 95% पर बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं 1140 में, और जब 105% पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे। तो भाई 95% 1140 है, तो 1% होगा 1140/95। तो 105% का मतलब क्या होगा, इंटू 105। तो 19 से काटते हैं, 19 छक्के 114, 19 पंजे 95, 5 से काटा 21, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, 0 6 कम 6 दूनी 12। तो आंसर हुआ आपका 1260। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका 1260। इसी पैटर्न पर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 19.50 रुपए में बेचने पर, है ना, ध्यान से आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। एक वस्तु को 19.50 रुपए में बेचने पर 30% लाभ कमा रहा है दुकानदार। देखो 30% का लाभ कमा रहा है, 30% का लाभ पर कोई दुकानदार किसी वस्तु को बेचेगा तो 130% पर बेचेगा, और बेच रहा है वो 19.50 रुपए में। ठीक है। तो 130% का मतलब हुआ 19.50 रुपए। अब कहते हैं कि उसको 40% का लाभ कमाना है, उसको लाभ कितना कमाना है, 40% का। तो 40% का लाभ कमाने के लिए वो उस विक्रय मूल्य में, सेलिंग प्राइस में कितना वृद्धि करेगा। तो सबसे पहले हम विक्रय मूल्य निकाल लें, यानी 140% की वैल्यू निकाल लें। जब हम 40% बढ़ाकर बेचेंगे तो बेचेंगे कितने में, 140% पर। तो 130% की वैल्यू हमको दी है, 140% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो नई परिस्थिति में हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, 19.50/130, 1% का मान आ गया, और 140% का चाहिए तो 140 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0 से 0 काट देंगे, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, तो 14 पंजे 70 का 07, और 14 एकम 14 और 7 21, यानी कि हमारा नया सेलिंग प्राइस हो गया 21। तो एसपी में वृद्धि हमको निकालना है, एसपी में कितनी वृद्धि हो गई।
तो भैया 19.5 से बढ़ के 21 हो गई, तो इसका मतलब वृद्धि कितनी हो गई? वृद्धि हो गई 1.50 की। ये आपका आंसर हो गया। आंसर हो गया 1.50। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 35 रुपए की दर पर बेचता है और 40% का लाभ कमाता है। सेम भाषा है हर क्वेश्चन की। वो कह रहे हैं कि 35 रुपए पर बेचा, 40% का लाभ कमाया। तो 40% लाभ कमाते हो तो आप बेचोगे 140%, विक्रय मूल्य 140% का होगा। और आप बेच रहे हो 35 रुपए में, और आप बेच रहे हो 35 रुपए में। ठीक है। वह किस दर पर बेचे कि 60% का लाभ हो? अब 60% लाभ पर आपको बेचना है, तो बेचोगे आप 160% पर। तो 160% की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो 140% की वैल्यू 35 दी है, 160% की वैल्यू निकालनी है। तो 140% 35 है, तो 1% होगा 35/140, तो 160% होगा इंटू 160। तो आप काट दीजिए, या ऐसा कीजिए, इसको ऐसा कीजिए कि 35 से 4 बार कटता है 140। ठीक है। और 4 चौक 16, 40 बार ये कट गया, तो आंसर हो गया 40 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 40 रुपए। देखिए, आप स्पीड देखिए। आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन 5 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं बनता। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, खूब पूछा जाता है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। तो अब हर क्वेश्चन 5 से 7 सेकंड का क्वेश्चन होगा आपका ये। अगला क्वेश्चन आपका है 2018 मेंस का। अब बोर्ड ध्यान से पढ़िए, कंसेप्ट यही है, और 2018 मेंस में ये क्वेश्चन आया है। 2018 मेंस में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है। जब कोई वस्तु 335 रुपए में बेचते हैं तो 29% की हानि होती है। तो 29% का लॉस हो रहा है। 29% का लॉस। 29% का जब लॉस किसी वस्तु पे हो रहा है तो हम उसको बेचेंगे कितने में? 29% का लॉस हो रहा है तो हम बेचेंगे उसको 71% में। 71% में, ठीक है ना। तो 71% की वैल्यू दी गई है 355 रुपए, है ना। बेचते हम 355 में, इसका मतलब 71% की वैल्यू कितनी है? 355 रुपए। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए, अब 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए हम इसे कितने रुपए में बेचेंगे? तो 21% का लाभ प्राप्त करना है तो 121% की वैल्यू हमको निकालना है। क्लियर है? तो देखिए, 71% का मतलब 355 है, तो 1% 355/71, तो 121%, 121 का मल्टीप्लाई कर दिए। 7 पंजे 35, 1 पंजे 5, यानी कि 5 बार ये कट गया। तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 और 1 कितना हो गया? ये हो गया आपका कितना होगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0, 1 बचा, और 5 एकम 5 और 1 6। बिल्कुल ठीक है। तो ये हुआ 605 रुपए। तो इसका आंसर हुआ 605 रुपए। 605 रुपए। तो ये क्वेश्चन 2018 मेंस का क्वेश्चन है। तो अब मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन तक तो आते आते आपके दिमाग में ये क्वेश्चन पूरी तरह से सेट हो गया होगा। कुछ नहीं करना, परसेंटेज प्रतिशत में, परसेंटेज एग्जैक्ट। 71% का मतलब 355 है। अब 21% लाभ पर हमको वस्तु को कितने में बेचना है, निकालना है। तो 21% लाभ पर बेचेंगे तो बेचेंगे 121% पर। तो 121% की वैल्यू हमको निकालना है। अगला क्वेश्चन, हमने पैटर्न वही रखा लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया। वो कह रहे हैं 27.50 रुपए में एक वस्तु को बेचा तो 10% की हानि लाभ, और 25.75 में बेचा तो कितने परसेंट का लाभ? यानी अभी तक हमको क्या निकालना हो रहा था? हमको निकालना पड़ रहा था सेलिंग प्राइस क्या होगी, है ना। इस बार हमको निकालना है कि सेकंड ट्रांजेक्शन में हमें कितना परसेंट का गेन या लॉस होगा। सवाल बिल्कुल उल्टा कर दिया। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि हमने 27.50 में बेचा तो 10% का लाभ हो रहा है। अब 10% का लाभ है तो बेचेंगे हम कितने में? 110% पर। ठीक है। तो 10% का लाभ, हमको इस केस में क्या बोला है? 10% का लाभ।
तो जब हमने 27.50 रुपये में बेचा तो 10% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब हमने बेचा कितने में, 110% में। तो ये भी हमारा सेलिंग प्राइस, ये भी हमारा सेलिंग प्राइस। अब वो कहते हैं कि हम 25.75 रुपये में बेचें तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो 27.5% का, 27.5 रुपये का प्रतिशत मान 110% है, तो हम 25.75 रुपये का प्रतिशत मान निकालते हैं। तो 27.5 का मतलब 110%, तो एक का मतलब कितना होगा, 110/27%। तो 25.75 का कितना मान होगा, इंटू 25.75%। ठीक, ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, अब आप देखो कितना हुआ कि डेसिमल से ये डेसिमल चेंज चला जाएगा, डेसिमल से ये डेसिमल चला जाएगा, चला जाएगा। जीरो से जीरो काट दो, 25 से काटो, 25 दूनी 11 दूनी 22, 11 पंजे 25 बार कट गया, और 25 से 25 एकम 25, जीरो 25 3 75। इसका मतलब ये कितना हो गया, 103%। इसका मतलब ये कितना हो गया, 103%। तो 25.75 रुपए का प्रतिशत मान कितना हो गया, 103%। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम वस्तु को 25.75 रुपये में बेचते हैं तो इसका मतलब है हम उसको 103% पर बेच रहे हैं। और जब किसी वस्तु को 103% पर बेचते हैं तो हमको लाभ कितना परसेंट होगा, इसमें 100% तो कॉस्ट है, बाकी का 3% हमारा लाभ। जैसे 110% पर बेच रहे हैं तो 10% का लाभ है, वैसे 103% पर जब वस्तु को बेचेंगे तो 3% का लाभ होगा। तो आंसर क्या होगा, 3% का लाभ। तो आंसर हुआ 3% का लाभ। ठीक है, क्लियर है। तो पिछले जो 4-5 क्वेश्चन थे उसको पलट दिया है ये क्वेश्चन, पहले परसेंटेज से एग्जैक्ट वैल्यू में जा रहे थे, इस बार एग्जैक्ट वैल्यू से परसेंटेज में जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, वो कहते हैं, ध्यान से पढ़िए आप, कि 2,850 रुपए में एक साइकिल को बेचा तो 14% का लाभ, 2700 में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ। तो वो देखो 2,850 रुपए में जब हमने साइकिल को बेचा तो हमको 14% का लाभ है, तो हम बेचेंगे 114 में, 14% का लाभ बोल रहा है वो, तो हम बेचेंगे कितने में, 114% पर। वो कह रहे हैं अगर हम इसी साइकिल को 2700 रुपये में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा। तो पहले तो ये आप निकाल लें कि 2700 में बेचने पर कितने परसेंट पर बेच रहे हैं हम। तो 2850 का मतलब 114%, तो एक का मतलब 114/2850, तो 2700 का मतलब क्या होगा, इंटू 2700, इंटू 2700। तो भाई काट लीजिए, जितना कट रहा है 5 से काट देते हैं, 5 से 5 5 25, 5 7 35, और 5 से काटोगे तो 5 5 25, 5 चौक 20, 57 दूनी, तो कितना हो गया, 108%। इसका मतलब जब हमने 2700 रुपये में वस्तु को, साइकिल को बेचा तो बेचा 108% पर, और जब 108% पर बेचेंगे तो 100% तो इसमें कॉस्ट होगा, तो बाकी का 8% लाभ होगा। तो क्या आंसर आएगा, 8% का लाभ। आंसर होगा 8% का लाभ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8% गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम लैंग्वेज है। किसी वस्तु को 102 रुपये में 15% की हानि होती है। अब वस्तु को 134.40 में बेचें तो सौदे में निबल परिणाम क्या होगा, नेट रिजल्ट क्या है, ये हमको निकालना है। देखो 102 रुपये में बेचते हो तो 15% की हानि, 15% की हानि यानी 85% में बेच रहे हो, 15% की हानि है, इस बार लॉस है, तो भाई हम 85% पर बेचेंगे। इसका मतलब 102 रुपए की परसेंटेज वैल्यू कितनी आ रही है, 85% आ रही है। अब वस्तु को कह रहे हैं कि वो 134.40 में बेचें तो क्या होगा, कितने परसेंट का गेन या लॉस होगा, ये हमको निकालना है। तो 134.40 का मतलब कितना प्रतिशत, ये निकाल लेते हैं। तो 1 रुपए का मतलब हो जाएगा 85/102, इंटू, अच्छा इतने रुपए का मतलब कितना होगा, इंटू 134.40%। तो 17 पंजे 85, 17 6 102, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, एक बचा, फिर 6 दूनी 12, 2 24, 6 चौक 24, तो ये हो गया 5 चौक 20 का जीरो, और 2 बचा, 5 दूनी 10 दूनी 12, एक बचा, 5 10 112।
तो इसका मतलब हम 112% पर वस्तु को बेच रहे हैं। तो 112% पर बेच रहे हैं, 100% इसमें कॉस्ट है, तो इस 100% को हटा दें तो बचा 12%। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 12% का लाभ। ये हमारा आंसर हुआ। इसका मतलब अगर हम वस्तु को 134.40 रुपए में बेचते हैं तो 12% का लाभ होगा। ये हमारा एक बेसिक पैटर्न था। दो तरह के हमने सवाल देख लिए, परसेंटेज से एग्जैक्ट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू से परसेंटेज निकालने के। ठीक है, अब इसी बेस पर हमारे कुछ अच्छे क्वेश्चंस आगे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक व्यक्ति एक निश्चित कीमत पर वस्तु को बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि यदि वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचें तो कितने परसेंट का लाभ होगा। ठीक है, तो आप देखिए हर सवाल में हम एक वस्तु को एक बार बेच रहे हैं, उसके बाद फिर हम कुछ चेंज करके दोबारा बेच रहे हैं। तो पहली बार जब मैंने पी रुपए में एक वस्तु बेची तो 20% का लाभ हुआ, मतलब बेची 120% पर। यहां पर 20% का लाभ है। ठीक है, तो पहली बार जब मैंने वस्तु बेची पी रुपए में तो मुझे 20% का लाभ है। 20% का लाभ है मतलब 120% पर मैंने बेच दी। अच्छा, आगे क्या बोलते हैं कि यदि उसे दोगुनी कीमत पर बेचें, पहले हम बेच रहे थे पी रुपए में, अब हम बेचें 2p रुपए में, तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो भैया जब p का मतलब 120% है तो 2p का मतलब क्या होगा? 240%। इसमें कोई प्रॉब्लम? जब आप इसको दोगुना कर रहे हैं तो ये भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसका मतलब जब प्राइस को हमने डबल कर दिया तो हम बेच रहे हैं 240% पर, और 240% पर जब बेच रहे हैं तो लाभ कितना होगा? इसमें से 100% कॉस्ट को घटा दो तो बचा 140%। इसका मतलब इस केस में 140% का लाभ होगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो पैटर्न हमारा वही है, लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि वस्तु का मूल्य 2/3 मूल्य पर बेचें तो 10% की हानि होती है। तो आपको बताना है उसको कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जा रहा था पहले। अब देखो क्या घुमाया है इसमें कि वो कह रहे हैं कि 2/3 मूल्य पर बेचा। मान लो एक्चुअल में हम बेच रहे थे पी रुपए में, लेकिन इस बार हमने 2/3 मूल्य पर बेचा। तो 2/3 मूल्य पर बेचा तो हमको बोलते हैं 10% की हानि हो रही है, तो बेचेंगे हम 90% में। ठीक है, तो 2/3 मूल्य पर बेचते हैं तो इसका प्रतिशत मान कितना है? 90%। इसका मतलब वस्तु को हम 90% पर बेच रहे हैं क्योंकि 10% को हमकी हानि हो रही है। अब कहते हैं कि इसको सामान्य मूल्य पर बेचें, मतलब पी पर बेचें तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। तो जब 2/3 पी का मतलब 90% है तो पी का मतलब क्या होगा? 2/3 का इसमें भाग दोगे तो 3/2 इंटू 90, तो 45 और 135, ये कितना आ गया? 135%। जब हम उसको सामान्य मूल्य पर बेचेंगे तो हम बेचेंगे कितने में उसको? 135% पर। और 135 समझ में आया ना? 2 से 45 बार कटेगा और 45 दिया होता है 135, 135% पर। अब इस 135% पर वस्तु को बेच रहे हो, इसमें से 100% कॉस्ट को घटा दो तो बचा 35%। इसका मतलब सामान्य मूल्य पर बेचने पर 35% का लाभ होगा। ये हमारा आंसर हुआ। सामान्य मूल्य पर जब वस्तु को बेचेंगे तो 35% का लाभ होगा। इसी क्रम में हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न की भाषा तो यही है और वो 2018 मेंस में जरूर आया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए आप इसको। 2018 मेंस का क्वेश्चन है ये, 2018 मेंस का क्वेश्चन है। पढ़िए क्या है। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचते हैं, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचते हैं। अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचें तो 10% का नुकसान। लैंग्वेज को थोड़ा घुमाने का क्वेश्चन दिया है। पिछले क्वेश्चन में जो बात फ्रैक्शन में बोल रहे थे वो इस पर परसेंटेज में बोल दी। अच्छा, आप एक बात सोचिए कि कीमत के 80% पर बेच रहे हो तो 80% का मतलब क्या होता है? 4/5, है ना? तो हम लिख सकते हैं कि हम मूल कीमत के 4/5 पर बेचते हैं तो हमको 10% की हानि, तो हमको 10% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब हम बेचेंगे कितने में? 90% में। तो हमने मूल कीमत के 4/5 पर जब बेचा तो हमको
90% का लॉस हो गया। अब यहाँ से तो वही पिछले ही क्वेश्चन हो गया ये, तो केवल इस फ्रैक्शन को इस बार उन्होंने परसेंटेज में बोल दिया था, चेंज कर दिया था और क्वेश्चन मीन्स में डाल दिया। तो मूल कीमत के 4/5 पर बेचने पर, 4/5 कहाँ से आया, 80% पर बेच रहे हो, मूल कीमत का 80% पर बेच रहे हो और 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5। तो मूल कीमत के 4/5 पर बेचते हैं तो 10% का लॉस होता है, यानी कि 90% पर बेचते हैं। तो प्रश्न ये है कि जब बिक्री मूल सामान्य मूल्य पर बेचें तो कितने परसेंट का लाभ होगा, यानी कि जब हम P रुपए में इस वस्तु को बेचेंगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा। तो 4/5 P का मतलब 90% के बराबर है, तो P का मतलब क्या होगा, 4/5 का इसमें भाग जाएगा तो 5/4 इंटू 90% हो जाएगा। तो भाई कितना हो गया, ये 2 हुआ, ये 45 हुआ, तो 5 5 25, 5 चौक 20, 22/2। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 2, यानी कि 112.5% पर बेचते हैं। तो मूल कीमत पर जब हम वस्तु को बेचेंगे तो कितने पे बेचेंगे, 112.5% पर। इसमें से अगर मैं 100% को माइनस कर दूं तो बचेगा क्या, 12.5% का लाभ। तो अगर हम इस वस्तु को मूल कीमत पर बेचते हैं तो हमको 12.5% का लाभ होगा और यही इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है, ठीक है, यदि इस कीमत के 27 सही 3/11% पर बेचें तो 22% की हानि। देखो जो मूल कीमत है वो x मान ली, जो मूल कीमत है वो कितनी मान ली इन्होंने, x, लेकिन आप बेच किस पर रहे हो, मूल कीमत के 27 सही 3/11। अब देखो 27 सही 3/11% का अगर फ्रैक्शन आप तेजी से बना लोगे तो आप समय बचा लोगे। तो देखो मैंने आपको बताया था 11 नीचे आ रहा है, 11 नीचे आ रहा है, तो आपको कुछ याद आ रहा है कि 1/11 का मतलब क्या होता है, 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11 होता है। 1/11 का प्रतिशत मान कितना होता है, 9 सही 1/11%। ठीक है, तो ये तो 27 है, ये 9 है, तो 9 3 27, 1 3 3, तो 3/11 का मतलब होगा 27 सही 3/11%। इसका मतलब 27 सही 3/11 का मतलब क्या हुआ, 3/11। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मूल कीमत अगर x है तो हम बेच रहे हैं मूल कीमत के 3/11 पर। ठीक है, तो मूल कीमत के 3/11 पर बेचा, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या हो रहा है, 22% की हानि। अब 22% की हानि हो रही है, इसका मतलब हम बेचेंगे इसको कितने में, इसको हम बेचेंगे 78% पर। बच्चों यहाँ तक पिक्चर क्लियर हुई या नहीं हुई, क्योंकि ये लगातार तीसरा क्वेश्चन हो गया इसी पैटर्न का। तो मूल कीमत के 27 से ही 3/11% पे यानी 3/11 पर बेचते हैं तो 22% की हानि, यानी मूल कीमत का 3/11 पर बेचा तो बेचा हमने कितने में, 78 पर। अब कह रहे हैं कि मूल कीमत पर बेचें तो कितने परसेंट का लाभ होगा, तो हम x रुपए में बेचें तो कितने परसेंट का लाभ होगा। तो जब 3/11 है, x का मतलब 78% है, तो x का मतलब क्या होगा, इस 3/11 का भाग देंगे तो 11/3 इंटू 78% हो जाएगा। चलिए काटते हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 6 18, तो 11 6 66 और 11 दूनी 22 और 6 28, तो 286% पर। अब जब हम कोई वस्तु को 286% पर बेच रहे हैं तो इसमें से 100% यानी कॉस्ट तो निकाल ही दो, तो बचा कितना, 186%। तो आंसर क्या हुआ, 146% का लाभ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 186% का प्रॉफिट। तो ये बहुत ही बेहतरीन 4 क्वेश्चन हमने देखे हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन हमारा CGL मेंस 2018 में आया हुआ था। तो अगला क्वेश्चन हमारा पैटर्न यही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज को चेंज करते जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 36 संतरे बेचता है और 4% की हानि उठाता है। देखो वो 36 संतरे बेच रहा है, क्या बोल रहा है वो,
कि उसने 36 संतरे बेचे, कितने में बेचे? 1 रुपए में। तो 1 रुपए में, तो एक संतरा कितने में बेचा होगा उसने? तो एक संतरा बेचा होगा 1/36 रुपए में, और यहां 4% का उसको लॉस हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि अब देखो सेलिंग प्राइस अगर आप निकालोगे तो 1 रुपए को हम सेलिंग प्राइस नहीं ले सकते, क्योंकि सेलिंग प्राइस 1 यूनिट की होती है। तो 36 संतरे 1 रुपए के बेचता है, इसका मतलब एक संतरा बेचता है 1/36 रुपए में, तो हमारी सेलिंग प्राइस 1/36 रुपए होगी। तो 1/36 रुपए में जब हमने एक ऑरेंज बेचा तो 4% का लॉस है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/36 रुपए का मतलब हुआ 96%। कितना हुआ? 96%। तो 1 रुपए का क्या मतलब हुआ? 1 रुपए का मतलब हुआ आपका अच्छा, क्वेश्चन हमारा लैंग्वेज घुमा रहा है, वो कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 8% लाभ प्राप्त करना है हमें, तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचें? तो देखो आप इसको उल्टा लिख दो, 4% लॉस पर बेचा मतलब बेचा 96%, तो 96% पर बेचा तो बेचा कितने में? 1/36 रुपए में। उल्टा हो गया सवाल। ठीक है, और हमको 8% का गेन चाहिए, तो 8% का गेन चाहिए तो हम बेचेंगे कितने में? 108 रुपए में। तो 8% का गेन पर बेचे तो कितना सेलिंग प्राइस होगा ये निकालना है। तो 8% का गेन चाहिए, तो भाई 1% का मतलब क्या होगा? 1/36 इंटू 96, तो 108% का मतलब 108 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 108% का मतलब इतने रुपए हुआ। तो 36 3 108 हुआ, और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो मतलब कितना हुआ? 1/32 रुपए। ठीक है, तो यहां पर आप छोटी सी बात समझ लीजिए कि 1/32 रुपए में जब आप एक संतरा बेचते हैं तो आपको 8% का लाभ होता है। ठीक है, 1/32 रुपए में जब आप एक संतरा बेचते हैं तो आपको 8% का लाभ होता है। ठीक है, अब वो क्या क्वेश्चन है कि 1 रुपए में कितने संतरे बेचे? तो 1/32 रुपए में बेचा तो आपको एक संतरा बेचा, तब जाके आपको लाभ कितना हुआ है? 8% का। तो 1 रुपए में कितने संतरे बेच देगा? 1 रुपए में बेचेगा 32 संतरे। 1 रुपए में बेचेगा 32 संतरे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, तो भाषा के हिसाब से कभी एग्जैक्ट वैल्यू का प्रतिशत मान लेके चलना पड़ता है और कभी प्रतिशत की एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलना पड़ता है। इस प्रश्न में चूंकि हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, हमको इस प्रश्न में एक तरह से सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हमने प्रतिशत से सेलिंग प्राइस पर सवाल ले गए हैं, बनाया है। ठीक है, बिल्कुल सेम है हमारा अगला क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि टॉफियों को 1 रुपए में 20 के भाव से बेचने पर, तो हमने 20 टॉफी बेची है 1 रुपए में, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस नहीं कहलाएगा। सेलिंग प्राइस एक टॉफी का निकालेंगे, वो आएगा 1/20 रुपए। ठीक है, तो जब हमने एक टॉफी को बेचा है 1/20 रुपए में, तो हमको 4% का लॉस हुआ है, तो हमको 4% का लॉस हुआ है। हम चाहते हैं कि 20% का लाभ। ठीक है, हम चाहते क्या है? 20% का लाभ चाहते हैं, और 20% का लाभ चाहने के लिए हम 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेंगे ये हमको निकालना है। ठीक है, तो आप देखो, जब 4% लॉस पर बेच रहे हो तो 96% पर बेच रहे हो, और बेच रहे हो 1/20 रुपए में, तो 96% का मतलब हो गया 1/20 रुपया। ठीक है, तो 1% का मतलब कितना हो गया? 1/20 इंटू 96। लेकिन हमको तो 20% लाभ पर बेचना है, तो हमको निकालना है 120% का मान, तो इसमें 120 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 120% का मतलब इतने रुपए हो जाएगा। 20 से 6 बार ये कटा, और 6 से 6 कम 6, और 6 6 36, कितना आ गया? ये आ गया 1/16 रुपए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 1/16 रुपए में एक टॉफी बेचते हैं तो हमको 20% का लाभ होता है। 1/16 रुपए में एक टॉफी 20% का लाभ होता है, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी? 1 रुपए में 16 टॉफी। ये हमारा आंसर हुआ, 1 रुपए में 16 टॉफी।
और इसी क्रम में आज की क्लास का बच्चों आखिरी क्वेश्चन, पैटर्न हमारा यही है। वो कह रहे हैं कि 40 रुपए में, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा चेंज किया है। 40 रुपए में 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। तो भैया इस बार हम 45 आम बेच रहे हैं और बेच कितने मैंने, 40 रुपए में। तो एक आम का हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, 40/45 रुपए। तो 5×8=40, 5×8/9 रुपए। तो यदि हम एक आम को 8/9 रुपए में बेचते हैं तो कहते हैं कि भैया आपको 20% की हानि होती है, 20% की आपको हानि होती है। लेकिन आप चाहते क्या हो, आगे लिखा है 20% का लाभ। तो 8/9 रुपए में बेचा तो 20% की हानि, हम कितने रुपए में बेचा कि 20% का लाभ हो। पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर हम लैंग्वेज को एक बार और पढ़ेंगे। तो जब हम 20% की हानि पर बेच रहे हैं, मतलब 80% पर बेच रहे हैं, तो 80% का मतलब 8/9 रुपए है। 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120% का मान निकालना है हमको। तो ये हो जाएगा 8/9, 1% का मतलब बटे 80 इंटू 120% का मतलब 120। 0 से 0 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो 3×4=12, 4/3 रुपए। तो इसका मतलब जब हम एक आम को 4/3 रुपए में बेचेंगे तब हमको 20% का लाभ होगा। ठीक है, यहां तक एक कहानी खत्म हुई हमारी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 4/3 रुपए में एक आम बेच दो, 4/3 रुपए में एक आम बेच दो। आगे की प्रश्न की भाषा जो है वो कह रहे हैं कि 24 रुपए में कितने आम बेचें कि 20% का लाभ हो। तो आप देखो 4/3 रुपए में हम बेच रहे हैं एक आम, तो 1 रुपए में कितने बेचेंगे, 3/4 आम। वो कह रहे 24 रुपए में कितने आम बेच रहे हैं ये हमको बताना है। तो 3/4 इंटू 24, तो 4 से 6 बार 6 3 18, तो आपका आंसर हुआ 18 आम। आपका आंसर हुआ 18 आम। ठीक है, तो यहां तक तो वही क्वेश्चन था कि 4/3 रुपए में जब हम एक आम बेचेंगे तो हमको 20% का लाभ होगा। लेकिन प्रश्न क्या है, हमको इस बार 24 रुपए हैं और 24 रुपए में हम कितने आम बेच रहे हैं ये हमको बताना है। तो 4/3 रुपए में एक आम बेच रहे हैं, तो 1 रुपए में 4/3 का भाग देंगे तो 3/4 आम। तो 24 रुपए में कितने, तो 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 18 आम। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। बहुत बेसिक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन तो लगभग अक्सर इस पैटर्न का जो आज हमने पढ़ा एग्जाम में हमको देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस के हमारे 2 लेक्चर पूरे हो गए, 2 टाइप के हमने क्वेश्चंस ले लिए हैं और आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें और फिर हम अगले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के अगले टाइप के साथ फिर जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।